नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कानों में कंगना पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। जी हां, पहला प्रश्न है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के संरक्षण में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो याद रखिएगा, पत्रिका का नाम है नई धारा। अगला प्रश्न है, राजा राधिका रमन प्रसाद द्वारा रचित कानों में कंगना कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा 1913 में इंदु पत्रिका में जो है ये प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो याद रखिएगा, कुसुम जली करके जो इनका संग्रह है वहां से आपका क्या है, ये कहानी देखने को मिलती है। अगला है, कानों में कंगना से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पहला बोल रहा है, ये कहानी लेखक ने आगरा में अपने अध्ययन काल में लिखी थी। बिल्कुल सही कथन है ये। इसी प्रकार लेखक की कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार में सम्मानित की गई थी, ये भी सही कथन है। अगला है, ये प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है, ये भी बिल्कुल सही है। असत्य की बात कर रहे हैं तो डी यहां पर असत्य हो जाएगा, जहां पर बोला जा रहा है कहानी एक राजकुमारी के निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण है, बिल्कुल गलत है। अगला है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है, ये संवाद किस कहानी का है? तो आप सभी को पता है यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, तो कानों में कंगना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों की पट्टी खुल पड़ी, संवाद किस पट्टी के खुलने की ओर संकेत करते हैं? तो ये अंतिम कहानी का जो होता है वहां पर ये बोला गया था। तो कर्म बंधन की पट्टी, अज्ञानता की पट्टी, वासना की पट्टी, आलस्य की पट्टी, तो ये थी वासना की पट्टी। अगला प्रश्न है, सूर्यपुरा की राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक के कथन किस विद्वान का है? तो याद रखिएगा, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है योगेश्वर का। जी हां, जो कि पिता होते हैं किरण के। अगला है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं, तो कानों में कंगना के लेखक कौन है? राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।